सुसाइड जो है समाज के द्वारा की गई ज्यादा केसेस तो डेली वेजेस अर्नर पे देखे जाते हैं। मतलब लगभग 27 से 28% या 26% तक जो भारत में जितने भी सुसाइड हुए उसका 26% सिर्फ डेली वेजेस। समाज कितना खुल रहा है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर समाज खुल नहीं रहा है तो वहां पर लोग डिप्रेशन में जाते हैं। कोई भी जो आत्महत्या होती है वो सिर्फ आत्महत्या नहीं होती है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है ये समाज, परिवार, दोस्त और अन्य भी। नहीं है कि इस एज तक व्यक्तित्व का निर्माण मरते दम तक होता रहता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ निर्णय तो होता है कि कौन दोस्त होंगे, सोशलाइजेशन प्रोसेस है, अगर उसको बेटर कर दिया जाए तो व्यक्तित्व जब आप निर्णय लेंगे तो आपके ऊपर मानसिक दबाव ज्यादा रहेगा। वो निर्णय आपका सही होगा गलत होगा इसका दबाव। वैश्विक तुलना में भारत में जो आंकड़े हैं वो ज्यादा वृद्धि दर्शाते हैं। तो इस वृद्धि का कारण क्या है? सुसाइड जो रेट जो बढ़े हैं उसमें क्या कारण, उसका कारण क्या है आखिर में? दिखाई दे या ना दे शामिल जरूर होता है, दिखाई दे या ना दे शामिल जरूर होता है, हर खुदकुशी के पीछे कातिल जरूर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तर्कदृष्टि पॉडकास्ट और मैं हूं प्रशांत, मेरे साथ हैं मेरे प्रिय दोस्त अमित जी। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि समाज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही संवेदनशील है। ये टॉपिक है, क्या हम आत्महत्या को रोक सकते हैं? चलिए आज का इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आजकल ऐसा क्यों लग रहा है कि आत्महत्या के मामलों की खबरें पहले से ज्यादा सुनने को मिल रही हैं? देखिए, भारत जो है पूरी दुनिया में जितने भी सुसाइड होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। आज वर्ल्ड लेवल पर सुसाइड जो है लगभग 7.5 लाख दर्ज की जाती हैं, जिसमें भारत में सिर्फ भारत में 1,70,000 72,000 सुसाइड्स हर साल होती हैं। तो और ये साल दर साल जो है सुसाइड का प्रतिशत जो है बढ़ता रहता है, जिसके कारण आजकल खबरों का जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी विस्तारण होता है और कुछ फेक खबरें भी होती हैं, लेकिन अधिकतर मामले सही होते हैं। सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए ये खबरें इतनी जल्दी लोगों तक पहुंचती हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि आजकल जो है सुसाइड के केसेस ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पहले से ही सुसाइड जो है भारत में और पूरी दुनिया में होते रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको काटना चाहूंगा, क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि पहले भी सुसाइड होते थे लेकिन सोशल मीडिया इस लेवल पर नहीं थी, जिसके कारण ये खबरें चलती नहीं थी? यानी सुसाइड पहले भी वही होते थे, अब भी वही हो रहे हैं? नहीं, सुसाइड पहले कम होते थे, अभी थोड़े से ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं जितना आजकल सुनने में हमको मिल रहा है। यानी इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है, खबरों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज पूरी दुनिया में लगभग 7.5 लाख सुसाइड होते हैं, जिसमें मेल का रेशियो फीमेल के रेशियो से लगभग 2 गुना होता है। और पूरी दुनिया में जो सुसाइड रेट है वो लगभग 9 के आसपास है, मतलब 1 लाख लोगों में लगभग 9 लोग सुसाइड करते हैं। ये पूरी दुनिया का डाटा है, जबकि भारत में यही डेटा आते आते 12 तक पहुंच जाता है, 12.4 12.5। भारत में हर 1 लाख व्यक्ति पे लगभग 12 लोग सुसाइड करते हैं हर साल, जबकि वर्ल्ड लेवल पर पूरी दुनिया में 1990 के बाद ये आंकड़ा जो है लगभग 25 से 30% तक घटा है। सुसाइड का जो आंकड़ा है वो लगभग 30% तक घटा है, जबकि भारत में इसका विपरीत हुआ है। भारत में ये जो है आंकड़ा बढ़ा है और हर साल अभी भी बढ़ रहा है। तो ये खबरें जो इस समय ज्यादातर देखने को मिल रही हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, ये सही भी है। यानी आप जो कह रहे हैं कि भारत में आंकड़े बढ़े हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि पुरुष जो हैं महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। हाँ। तो पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण होंगे, आप उस कारण को बता सकते हैं? देखिए, अब ज्यादातर कारण तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ एक कारण है जो मुझे पता है। जैसे कि पहले से ही दुनिया के जितने भी देश हैं, लगभग अधिकांश देशों में जो सत्ता रही है वो पितृसत्तात्मक सत्ता रही है। जो निर्णय लेने की क्षमता वो पुरुष के पास रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि
पितृसत्तात्मक होने से पुरुषों पर लोड बढ़ता है। हाँ, जब इसके आप वजह निर्णय से लेंगे, जब आप निर्णय लेंगे तो आपके ऊपर मानसिक दबाव ज्यादा रहेगा। वो निर्णय आपका सही होगा गलत होगा इसका दबाव रहेगा आपके ऊपर। तो इसका पितृसत्तात्मक एक प्रमुख कारणों में से उभर कर आता है, जिसके कारण पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा सुसाइड के केसेस देखने को मिलते हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुरुषों का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन है आंकड़े ऐसा बताते हैं। हो सकता है आंकड़ों में कुछ हेरफेर भी किया जाता हो, क्योंकि होते हैं। आज की दुनिया में ये आम बात है कि आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जाए, आंकड़ों को बदल दिया जाए, या फिर जो उसका भारत में आप जो कह रहे हैं कि भारत में वैश्विक तुलना में भारत में जो आंकड़े हैं वो ज्यादा वृद्धि दर्शाते हैं, तो इस वृद्धि का कारण क्या है? सुसाइड जो रेट जो बढ़े हैं उसमें क्या कारण, उसका कारण क्या है आखिर में? कारण है, बहुत सारे कारण है। पहला कारण है मानसिक दबाव, उसके बाद गरीबी, भुखमरी। सबसे ज्यादा केसेस तो डेली वेजेस अर्नर के देखे जाते हैं। मतलब लगभग 27 से 28% या 26% तक जो भारत में जितने भी सुसाइड हुए उसका 26% सिर्फ डेली वेजेस अर्नर करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि सामने दिख रहा है आपके कि इसका सबसे बड़ा कारण लगभग गरीबी है, कि 26% सिर्फ जो रोजाना दिहाड़ी मजदूर हैं वही कर रहे हैं। यानी अगर गरीबी को कम कर दिया जाए तो मानसिक तनाव कम हो जाएगा, क्या ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वहां पर रोकी जा सकती है, आत्महत्या को रोका जा सकता है? रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ सुधार किया जा सकता है। अगर एक डेली वेज अर्नर है, मैं तो यही समझूंगा कि उसका सबसे बड़ी समस्या पैसे को लेकर है। ये रोज कमाता है, रोज खाता है। अगर उसकी ये समस्या दूर कर दी जाए कि उसे सोचना न पड़े कि खाने के लिए मुझे शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मानसिक रूप से वो थोड़ा फ्रीली मूव कर पाएगा, थोड़ा सा स्वतंत्र हो जाएगा। क्या परिवार और दोस्तों के व्यवहार से किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल, परिवार और दोस्तों के व्यवहार से ही लोगों का मानसिक प्रभाव प्रभावित होता है। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं जो खुले विचारों के हैं, आपसे हंसी मजाक करते हैं और तरह तरह के आपके साथ खेलते हैं, समय बिताते हैं, तो इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि आप समृद्ध बुद्धि के होंगे, मानसिक तनाव नहीं होगा। मानसिक तनाव नहीं होगा। लेकिन वहीं आपके दोस्त ऐसे हैं कि आपके सामने आके रोते हैं, मेरे साथ ये समस्या हो गई, मेरी लव लाइफ नहीं अच्छी चल रही है, ये हो गया वो हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये चीजें घर कर लेंगी। यानी आप कहना ये चाहते हैं अगर दोस्त अच्छे हो तो सुसाइड रेट की तुलना घट जाएगी, सुसाइड रेट घट जाएगा। यानी मित्रता एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। मित्रता और परिवार सबसे ज्यादा पक्ष परिवार रखता है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा जी, कि आप आत्महत्या को किस नजरिए से देखते हैं? ये सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय है या फिर इसका कारण सामाजिक और पारिवारिक या फिर राजनीतिक भी कह सकते हैं? देखिए कोई भी जो आत्महत्या होती है वो सिर्फ आत्महत्या नहीं होती है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है ये समाज, परिवार, दोस्त और अन्य भी लोग जो इस समाज को बनाते हैं, जो इस संरचना को बनाते हैं, इस ढांचे को बनाते हैं, पूरी सामाजिक ढांचे को बनाते हैं। ये सारे वो लोग होते हैं जो एक व्यक्ति के पर्सनालिटी पर प्रभाव डालते हैं, यानी व्यक्तिगत उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। और व्यक्तित्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। अगर आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है यानी आपका समाज बहुत अच्छा है, आपके द्वारा जो लोग जुड़े हैं वो बहुत अच्छा है। समाज इसी तरीके से बनता है, जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं, जो जो लोग जुड़ते हैं वहीं से आपका समाज बनता है और वहीं व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि व्यक्तित्व अगर अच्छा हुआ तो वहां से आपका जो सुसाइड जो करने की टेंडेंसी होगी वहां पर गिरावट आ सकती है। और वो व्यक्तित्व कैसे बन रहा है? समाज से बन रहा है। यानी कहने का अर्थ यह है कि समाज बहुत ही इम्पैक्ट डालता है किसी के सुसाइड करने या ना करने पर। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर समाज को अगर सुधारा जाए तो क्या होगा? सुसाइड रेट घट सकती है। परिवार भी समाज का ही हिस्सा है, इसलिए हम परिवार को नकार नहीं सकते, क्योंकि परिवार से ही बच्चा बड़ा होता है, वहीं से निकलता है। तो पहला समाज परिवार ही है, उनके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, यही तो यहीं से शुरुआत होती है किसी भी व्यक्ति की। तो बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे परिवार की अहमियत भी बड़ी होती है।
लेकिन उस टाइम क्या होता है, परिवार बच्चे का साथ देना छोड़ देता। परिवार को यह समझना चाहिए कि बच्चा किस किस स्टेज से गुजरा। खासकर इसमें मैं माता पिता को जोड़ना चाहूंगा कि माता पिता को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कहां पर बच्चा किस स्टेज में है। बच्चा 25 साल का हो जाता है, माता पिता उसको ट्रीट करते हैं एक छोटे बच्चे की तरह। उनको ये समझना जरूरी है कि बच्चा बड़ा हो चुका। बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको देखना जरूरी है कि वो किस स्टेज में है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, उसको ध्यान से देखा जाए। ये सब चीजें अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो वहां पर सुसाइड रेट भी कम हो सकते हैं, वहां पर सुसाइड करने की टेंडेंसी भी कम हो सकती है। यानी अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं तो पहला सुधार परिवार से होना चाहिए। तो आप कहना चाहते हैं कि जो सुसाइड होते हैं उसमें परिवार और माता पिता का ज्यादा रोल होता है। जी बिल्कुल। तो 2019 का एक आंकड़ा है जिसमें आप अच्छा बच्चा मानते अब किसको है, जो 30 साल से ज्यादा हो गया है वो तो बच्चा अब नहीं रहा, उसकी खुद की समझ विकसित हो गई है, उसने दुनिया भी देख ली है जहाँ तक। तो ये आंकड़े जो हैं वो 30 से 45 साल की एज में भी ज्यादातर है। वहाँ भी लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं। उनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि उनके माता पिता इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाते होंगे। हाँ, समाज का एक वो है, लेकिन उस एज तक आते आते व्यक्ति समाज को भी थोड़ा बहुत समझ जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि इस एज के आने के बाद भी लोग सुसाइड करते हैं? आपने जैसे कहा कि 30 से 35 तक, 30, 35, 40 इस एज में भी सुसाइड रेट कम नहीं होता। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है अगर उसको बेटर कर दिया जाए तो व्यक्तित्व का निर्माण हो चुका होता। व्यक्तित्व का निर्माण अगर 30 तक हो चुका है या 25 तक हो चुका है या 18 तक हो चुका, बढ़िया से हो चुका है। हालांकि कोई एज वो नहीं है कि कट ऑफ नहीं है कि इस एज तक व्यक्तित्व का निर्माण मरते दम तक होता रहता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मेरे कहने का अर्थ है जो शुरुआती जो सोशलाइजेशन है अगर अच्छे से हो रहा है तो व्यक्ति समझ पाता है इस दुनिया को, इस समाज को समझ पाता है, और वहां पर वो कितना अपने मानसिक दबाव को झेलने की शक्ति आ जाती है वहां पर। तो इसलिए जो शुरुआत की सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है परिवार का। इसलिए भले वो 35 या 40 के एज में सुसाइड करे तो उसका मुख्य कारण तो वहीं से आएगा, जड़ से ही आएगा। तो इसलिए परिवार और समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इस सुसाइड रेट में, सुसाइड रेट को बढ़ाने में। क्या आपको नहीं लगता कि समाज के साथ एक बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, जिस कॉलेज में पढ़ता है, या एक युवा जहां अपने कार्यस्थल पे कार्य करता है, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं सुसाइड रेट को बढ़ाने में? बिल्कुल जी। आप जैसा कह रहे हैं बच्चे की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं। स्कूल की मैं बात करूं तो स्कूल में A+B का होल स्क्वायर तो पढ़ाया जाता है, परंतु ये नहीं सिखाया जाता है कि जिंदगी जी कैसे जाती है। जिंदगी जीना हम लोगों को खुद समाज से सीखना पड़ता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जैसे हम लोगों को A+B का होल स्क्वायर, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह वगैरह, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ाई जाती है, साइंस में पढ़ाई जाती है न्यूटन्स लॉ, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं बना है कि जो समाज को हमको सिखा दे। कोई ऐसा लॉ नियम कोई भी ऐसा नहीं बना है कि जो कि हमें ये बताए कि ऐसे जीना है, क्योंकि जीना सबको अलग अलग तरीके से है, सारे लोग जीते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये नियम नहीं बने, ना कोई ये सिखाता है। इसलिए इसमें भी कॉलेज को, ये पूरी मैं कहूँ एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव थोड़ी होनी चाहिए कि किताबी भाषा को ना ध्यान देकर। अक्सर क्या होता है कि बच्चे कभी कभी किताब रटते रटते परेशान हो जाते हैं। आपने कहा कि सुसाइड में समाज का एक बहुत बड़ा रोल है, ये सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, लेकिन समाज के साथ व्यक्ति का खुद का भी तो कोई रोल होगा, 1% ही सही, लेकिन व्यक्ति का खुद का निर्णय तो होना चाहिए उसमें। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं व्यक्ति का खुद का निर्णय होना चाहिए, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिए, कोई व्यक्ति जिस दिमाग को लेकर पैदा होता है वो दिमाग उसने खुद पैदा नहीं किया। क्योंकि उसने नहीं पैदा किया तो उसमें रोल उसका कहां से हुआ? क्योंकि उसने वो बस पैदा हो गया, वो अपना दिमाग खुद नहीं चूज किया कि भैया मुझे ये दिमाग दे दो। वो पैदा हुआ जेनेटिक्स से लेकर। अब जेनेटिक्स है उसके माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनके दादा परदादा से लेकर पैदा हुआ, तो उसमें रोल उसका कहाँ रहा? तो ऐसा अगर है तो एक परिवार से कोई सदस्य मान लीजिए सुसाइड करता है, तो इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि उनका सबका जेनेटिक लगभग समान है, तो सिर्फ एक ही क्यों सुसाइड करता है? इससे तो सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड इसलिए एक ने किया क्योंकि बाकी जो लोग थे
वो उन लोगों का समाज कुछ और था, उन लोगों की परवरिश कुछ और थी, उस व्यक्ति की परवरिश कुछ और थी। यदि एक परिवार में दो बच्चे रहते हैं, अगर एक बच्चा ने सुसाइड किया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरा बच्चा भी सुसाइड करेगा, क्योंकि दो बच्चे एक ही तरह से पैदा तो एक ही घर में हुए हैं, लेकिन समाज उनका दूसरा भी, उनके दोस्त अलग थे, उनकी स्कूल भी हो सकता है एक रहा हो, लेकिन उनके दोस्त, उनकी क्लासें अलग रही होंगी। क्लास भी एक हो तो भी इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि उनके जो जहां पर खेलने जाते हैं वहां के दोस्त, जहां पर स्कूल जाते हैं वहां के दोस्त अलग अलग हों। और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो मानसिक जो रूप, जो मानसिक जो तनाव होता है वो किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं, इस पर भी उनकी मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है, जो कि उनके द्वारा खुद नहीं गढ़ी गई है। तो ऐसा है, तो उनका समाज जो है, उनके दोस्त जो बने हैं, उनके दोस्त के बनने में उनका खुद का भी निर्णय होता होगा। बिल्कुल निर्णय तो होता है कि कौन दोस्त होंगे, कौन दोस्त नहीं होंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ी ये संभावनाएं हैं कि आप जिस दोस्त को चूज करना चाहते हैं, क्या हो सकता है अगर मान लीजिए मैं आपके साथ हूं, इसका मतलब है कि आप मुझे मिले, आप मुझसे मिले, तुम आप दोस्त बन गए, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी से नहीं मिला, ठीक है, तुम नरेंद्र मोदी तुम मेरे दोस्त नहीं बन पाएंगे। तो आप जो कह रहे हैं चूज करने के पीछे उसका रोल है, ऐसा नहीं है, उसका रोल सीमित मात्रा है, आप उसका रोल जो है बहुत सीमित मात्रा है। जहां तक उसकी कैपेसिटी है वहीं तक पहुंच पाएगा। हाँ, जहां तक उसकी कैपेसिटी है वहीं तक पहुंच पाएगा, और उसमें भी क्या है, सीधी सी बात करूं कि उसकी जेनेटिक, उसके समाज, ये उसकी क्षमताओं का निर्धारण करते हैं। क्या हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात न होना भी एक कारण है? जी बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं समाज प्रगति कर रहा है, समाज प्रगति कर रहा है और विकास कर रहा है, लेकिन समाज कितना खुल रहा है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर समाज खुल नहीं रहा है तो वहां पर लोग डिप्रेशन में जाते हैं। जो लोग जिससे जुड़े होते हैं अगर वो खुलते नहीं है, मान लीजिए आप मुझसे खुलकर बातें नहीं करते हैं, तो आप मुझको अपना समझ पाएंगे ना, आपको मैं समझ पाऊंगा। तो इसलिए हम लोग अपने भावनाओं को आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को एलियनेशन महसूस हो सकता है, हम लोग अपनी भावनाओं को अच्छे से प्रकट नहीं कर पाएंगे किसी के सामने, तो हम लोगों को एलियनेशन महसूस होगा। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर सकते हैं, सुसाइड की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसकी वजह से आप जो कह रहे हैं कि समाज को खुलकर बातें करना चाहिए, तो बिल्कुल बात करनी होनी चाहिए, समाज को खुलना चाहिए, थोड़ी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जिसमें समाज खुले और वो बातें करें कि हाँ भाई सुसाइड एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली में इसको प्रॉब्लम मानना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मानते ही नहीं लोग कि सुसाइड एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसे तो लोग मानते हैं एक व्यक्ति का एक निर्णय है, लेकिन ये नहीं मानते हैं कि ये समाज का द्वारा दिया गया एक, ये सुसाइड जो है समाज के द्वारा की गई एक हत्या है, इसको कोई नहीं मानता। समाज के द्वारा भी और हमारी कुछ संस्थाओं के द्वारा भी। जी बिल्कुल, संस्थाएं भी इसमें अच्छे तरीके से अगर सामने आए, खुलकर इस पर अपने पक्ष रखें, हाँ अकाउंटेबिलिटी लें, तो अच्छी हो सकती है, इससे बेहतर हो सकता है और सुसाइड रेट को घटाया जा सकता है। एक बैग नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि कोई भी चीज होती है एक एकाएक नहीं घटा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, सुधार किया जा सकता है, धीरे 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 उसमें कमी की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत कठिन दौर से गुजर रहा हो तो उसके करीबी लोग, उसके मित्र, रिश्तेदार या घर वाले किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई भी कठिन दौर से गुजर रहा हो और वो आपका करीबी हो, तो सबसे पहले उससे बात करिए आप, क्योंकि अगर बातें करते हैं तो शायद उसका समाधान निकाला जा सकता है जिसकी वजह से वो परेशान हो, और उसे सलाह न देने के बजाय उसके साथ मिलकर उस पर काम करें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी के भावनाओं, जब कोई भावनाएं हमारी तक आप पहुंचाता है तो हम लोग उसको जज करने लगते हैं। पहली बात तो जज ना करें, दूसरी बात ये काम करें कि वो जो कह रहा है उस पर एडवाइस ना देने लगे कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसे ना करें। उसके प्रॉब्लम को समझें और उसके साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। व्यक्ति वो अपनी खुद की प्रॉब्लम कोई सॉल्व ना करना चाहे तो वो जो एक्ट कर रहा है या फिर एक्टिविटी जिस तरीके से कर रहा हो, हमें पता है कि वो आगे चल के उसकी दिक्कत ही बनेगी उससे, और उस दिक्कत का कारण उसकी मौत बन जानी है। हम उस दिक्कत को हटाने के लिए उसे उस रास्ते से हटने का सलाह देंगे, लेकिन वो सलाह मानेगा नहीं। इससे कैसे निपटा जाए?
सलाह मानेगा नहीं, अगर ये आप सोचकर पहले ही अगर आप उसे नहीं समझाएंगे, तब तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि आपने ये सोचा कि वो सलाह मानेगा ही नहीं। और सलाह नहीं देना है, पहली बात ये, सलाह ना देकर उसका पार्टिसिपेशन करना है, वो उसकी प्रॉब्लम का पार्टिसिपेट जब आप करते हो तो उसकी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम समझकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर मेरे दोस्त या रिश्तेदार के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन दिखे, तुरंत बदलाव दिखे, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप अपने दोस्त की जो क्यों परेशान है, क्यों अचानक उसमें बदलाव आया, उसके कारण जानने की कोशिश कर सकते हैं। ये कोशिश आप अन्य दोस्तों के माध्यम से कर सकते हैं और ये देख सकते हैं उसकी अभी कंडीशन क्या है। इसके वजह से आप अपने दोस्त से बातचीत करें, थोड़ा टाइम व्यतीत करें उसके साथ, जिसकी वजह से उसे समझने की आपको आसानी होगी, उसे समझने में आपको आसानी होगी और उसकी प्रॉब्लम को जान पाएंगे। अच्छा, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्हें आप सुसाइड का मुख्य कारण मानते हैं, जैसे कि आप परिवार को मानते हैं, समाज को मानते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहला संदेश यही है, परिवार हो या समाज हो, किसी व्यक्ति को दोषी ना मानकर उसकी अवहेलना ना करें। कि कोई व्यक्ति अगर किसी कारणवश या कहीं पर भी कोई फेल हो एग्जाम में, मान लीजिए 10th में कम नंबर आ गया या 12th में कम नंबर आ गए, इसके वजह से उसकी दूसरे बच्चों से कंपैरिजन ना करें। पहला काम, पहले लोग यहीं पर भटकते हैं कि लोग अपने बच्चे की कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो अपना कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति से ना करे, क्योंकि वो यूनिक है। सारे लोग एक तरीके से यूनिक माने जाते हैं और यूनिक है एक्चुअली में। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन ना करे। आज की चर्चा का विषय किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं था, बल्कि एक गंभीर विषय को समझना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ साझा करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को हेल्प मिल सके जो अभी परेशान हैं। धन्यवाद।